गुड मॉर्निंग बच्चों, आप हैं बिंदु चौधरी के साथ में नई पोयम नया खजाना। जी हाँ, वी आर कवरिंग कैलिडोस्कोप बुक एंड इन दिस बुक टुडे वी आर कवरिंग पोयम 4 बाय श्री कॉलरेसर्स। इसका सेकंड पार्ट। किसका सेकंड पार्ट बच्चों? यस, आवर पोयम कुबला खान, जिसको एक और नाम दिया गया है अ विजन इन ए ड्रीम, अ फ्रेगमेंट, जिसको सपनों में देखा गया। जी हाँ, श्री कॉलरेज सर ने सपने में देखा कि एक जो डायनेस्टी है उसके बारे में, युआन डायनेस्टी ऑफ चाइना के बारे में, वहाँ के जो राजा हैं उनके बारे में, कुबलई खान की बात की जा रही है। जी हाँ, आपको याद आ रहा होगा हमारे श्री कॉलरेज सर और हमारी जो पोयम है उसके बारे में, उसके लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में। तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम स्ट्रेंजर वाइज डिस्कशंस पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए हमारी फर्स्ट लाइन क्या कह रही है। इन नायडू डिड कुबला खां स्ट्रिक्टली प्लेजर डोम डिक्री। अब यहाँ पे जैसा हम बता रहे हैं कि लिटरेचर है तो लिटरेरी डिवाइसेस है तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर छुपी हुई हैं। जैसे कि सेकंड लाइन को ही आप देखें, अ स्ट्रेटली प्लेजर डोम डिक्री, यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है। एज और लाइक होता तो क्या होता बच्चों? सिमिली होता, बट यहाँ पे विदाउट एनी यूजिंग ऑल दीज थिंग्स पोएट यूज्ड अ स्ट्रेटली प्लेजर डोम डिक्री। वापिस देखिए, एक नायडू जो है वो कुबला खान के बारे में बता रहे हैं। कुबला खान कौन थे? एक बहुत बड़े शासक थे, युआन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, चाइना की युआन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे बच्चों। स्ट्रेटली प्लेजर डोम डिक्री, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया। डिक्री, डिक्री इट मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर। उन्होंने एक आदेश निकाला कुबला खान ने कि एक बहुत ही सुंदर सुखद एक डोम बनाया जाए, एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जहाँ पर कि बहुत ही सुखद एहसास हो, एक महल हो जहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा जाए। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रन, और इनका एक और कहना है, एल्फ किसको कह रहे हैं? वे टू एल्फेस रिवर, एक नदी है जिसको एल्फ कहा गया है, और वह नदी, चलती हुई नदी को इंडिकेट करके यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, नदी को पर्सोनिफाई करके बताया गया है कि वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रन, जहाँ पर कि जो सेक्रेड रिवर है जिसका नाम एल्फ है वह दौड़ रही है थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस शोमैन। अब देखिए यहाँ पे थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस, कैवर्न क्या हो गया बच्चों? बहुत बड़ी जो गुफाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मेजरलेस इट मीन्स नो बाउंड्स, नथिंग एल्स, कहीं पे उनकी सीमा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ऐसी गुफाओं की वहाँ पर बात की जा रही है। थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस शोमैन, आदमी की तो सीमा रेखा से भी परे है, इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जहां पर कि एक डोम का निर्माण करे जाने का आदेश कुबला खान के द्वारा दिया गया है। डाउन टू अ सनलेस सी, अब देखिए जो रिवर, एल्फ रिवर है, या जो वहां पे उसको पर्सोनिफाई करके क्या बता दिया? चलती हुई नदी। कैवर्न्स मेजरलेस में क्या कहा जा रहा है कि ऐसी गुफाएं, ऐसी गहरी गहरी गुफाएं, अंधेरी गुफाएं वहां पर हैं जिसकी कोई बाउंड्स ही नहीं हो, जो कोई अनलिमिटेड वे में वहां पर हो। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं? डाउन टू अ सनलेस सी, ऐसे समुद्र बह रहे हों जहां पर कि सूरज की जो रोशनी है वह आती ही नहीं हो, ऐसा आदेश कुबला खान ने निकाला। ऐसा डोम बनाने का आदेश कुबला खान के द्वारा निकाला गया। सो ट्वाइस 5 मिल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड विद, अब यहाँ पे देखिए ट्वाइस 5 माइल्स, अब यहाँ पे ट्वाइस का मतलब है 5 माइल्स को 2 बार कर दो, इट मीन्स 10 माइल्स तक। 10 माइल्स तक तो क्या होगा? वहाँ पे फर्टाइल ग्राउंड होना चाहिए, उपजाऊ जो ज़मीन है वो 10 माइल के आसपास होनी ही चाहिए। वॉल्स एंड टॉवर्स वर गिर्डेड अराउंड, अब यहाँ पे देखिए गिर्डेड इट मीन्स समथिंग दैट encircles और कन्फाइंस टू सराउंड समथिंग। बहुत बड़े बड़े टॉवर होने चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होनी चाहिए चारों तरफ,
एक डोम बनाने के लिए कहा गया है कुबला खान सर के द्वारा, एक आदेश निकाला गया है और उस आदेश में इस चीज़ की बात की गई है कि किस तरह से वॉल्स बनाई जाए, किस तरह से टॉवर्स बनाए जाए। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विथ सीनियस रिल्स। सीनियस यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों, हैविंग मैनी कर्व्स, बहुत ही घुमावदार क्या होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए। और रिल्स अगेन स्मॉल स्ट्रीम, झरने की यहाँ पर बात करते हैं रिल्स में। तो कहीं ना कहीं कुबला खान, आपको बता दें अस्ट्री कॉलरे सर ने नींद में एक बुक पढ़ रहे थे और उस बुक का कहीं ना कहीं बुक पढ़ते पढ़ते उनको जब नींद आ जाती है और उस नींद के अवस्था में उन्होंने जो पढ़ा उसको इस कविता के माध्यम से हम सबके सामने रखा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एक ऐसा डोम बनेगा जहाँ पर कि वॉल्स और टॉवर्स जो हैं वो चारों तरफ से उसको बांध के रखें, उसे घेर के रखें। और जो गार्डन्स हैं, बगीचे भी बहुत अच्छे होने चाहिए और घुमावदार बगीचे होने चाहिए। और रियल इट मीन्स जो स्मॉल झरने हैं, छोटे छोटे झरने हैं, वो भी वहाँ पर बहते हुए होने चाहिए। ऐसी जगह पर आप लोग जो है डोम को बनाओगे, ऐसा आदेश उन्होंने दिया। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री। इतने में ही बात खत्म नहीं हो रही है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो और बढ़ती जा रही है। क्या कहा जा रहा है, वेयर ब्लॉसम्ड, ब्लॉसम्ड मीन्स बहुत सारे पेड़ जो होते हैं ना, जो बहुत ही अच्छी सुगंध देते हैं, ऐसे पेड़ होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, एन इंसेंस बियरिंग ट्री। इंसेंस बियरिंग अ पर्सन हु कैरीज अ सेंसर ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनी। अब यहाँ पे देखिए, एक बार अलग बात कही गई है, एक लाइन के दो अर्थ बता दिए गए हैं कि जो इंसेंस बियरिंग ट्री, जो एक पुजारी होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, या एक व्यक्ति विशेष होते हैं, वो एक सुगंधित लकड़ी लेके जाते हैं, धूप बोलते हैं, बाती बोलते हैं, वो लेके जाते हैं। तो उस तरीके का एक ब्लॉसम्ड ट्री है, उसकी भी बहुत सारे जो ट्रीज है वो वहाँ पे होने चाहिए, जिससे एक अलग ही विशेष तरह की खुशबू निकलती हो। एंड हेयर व फॉरेस्ट एंसेंट एज द हिल्स। और क्या होना चाहिए वहाँ पे, फॉरेस्ट होने चाहिए, जंगल होने चाहिए। एंशियंट एज द हिल्स, जितनी पुरानी पहाड़ियाँ हैं उतने ही पुराने वहाँ पर जंगल भी होने ही चाहिए। एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। एंड फोल्डिंग इट मीन्स होल्ड करके, उनको रखते हुए, क्या क्या, सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी स्पॉट होनी चाहिए, ऐसा वहाँ पर दिखाया जाए, ऐसा वहाँ का नज़ारा होना ही चाहिए। लेकिन और भी कुछ है, देखिए क्या है, बट ओ दैट डीप रोमांटिक चार्म विच स्लैंटेड। एक चीज मत भूल जाना, वहां पर और क्या होना चाहिए, वहां पे एक रोमांटिक चास्म भी होना चाहिए। इट मीन्स अ डीप होल इन द ग्राउंड, एक गहरी खाई जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में भी बात की गई, स्लैंटेड। लेकिन वह भी कैसी होनी चाहिए, घुमावदार, तिरछी, तिरछी होके। आपने देखा कि जब पानी का बहाव चलता है तो जो साइड के कट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं घिस जाते हैं, नदी के रो में उनका जो है अपर्दन होता रहता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो वो चीज़ है, और वहाँ से स्लाइट मूवमेंट जो है स्लैंटेड होना चाहिए, तिरछी होती हुई वहाँ से वो जो है चास्म वो जानी चाहिए। डाउन द ग्रीन हिल एथवर्ड अ सेडन कवर। अब देखिए एथवर्ड क्या है बच्चों, टू स्टॉप समबडी, किसी चीज में बाधा डल जाए। सेडम कवर अ कवरिंग और कैनोपी मेड ऑफ सेडर, देवदार के जो वृक्ष हैं। यहाँ पे बात देखिए, डाउन द ग्रीन हिल, वो जो हरी पहाड़ी है, उस हरी पहाड़ी के नीचे होने चाहिए, क्या होने चाहिए बच्चों, देवदार के बहुत बड़े बड़े वृक्ष वहां पर होने ही चाहिए। और ऐसे वृक्ष होने चाहिए जिनको देखते ही एक शोभा बनती है। A savage place as holy and enchanted, ऐसा एक savage, इट मीन्स क्रूअल या वायलेंट या हिंसक यहाँ पे किया गया है, ऐसा हिंसक प्लेस। लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, एज होली एंड एंचेंटेड, एंचेंटेड मेड ऑफ अर्थ, इतना पवित्र होना चाहिए, पृथ्वी के द्वारा ही यह सारी संरचना बनाई जानी चाहिए। बच्चों आप लोग भी तो अपने पेरेंट्स के संग कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पे आपने देखा कि कई जगहों पे आपको जाके लगता है दिस वन इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर,
और यहाँ पे हम नेचर को सराहना करना शुरू कर देते हैं, तो यही बात कुबला खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जहाँ पर कि होली और एन्चेंटेड जो बातें हैं वो होनी चाहिए, ऐसे जो पृथ्वी के स्वयं के द्वारा निर्मित जगह होनी चाहिए। एज आर बीनीथ अ वार्निंग मून वॉज हॉन्टेड। अब यहाँ पे देखिए, बीनीथ का पहले हम बात करते हैं। बीनीथ है इन एट और टू अ लोअर पोजिशन दैन समबडी, किसी से निचले स्तर पर होना। क्या होना बच्चों? वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड। वेनिंग इट मीन्स जो ढलता हुआ चंद्रमा होता है। हम कह सकते हैं कि अमावस के जो दिन शुरू होते हैं, ढलता हुआ जो चंद्रमा के दिन हैं वो हैं। और हॉन्टेड इट मीन्स यूज अबाउट अ गॉस्ट ऑफ अ डैड पर्सन, मृतक के भूत की तरह दिखाई देने वाला। यहाँ पे इस लाइन पे हम वापस आते हैं मीनिंग्स के बाद में। एज एरर्स beneath अ वैनिंग मून वॉज हॉन्टेड, एक जो ढलता हुआ चंद्रमा है उसकी तरह होना चाहिए, कहीं ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कि चारों तरफ कभी ऐसा एकांत हो कि भूत का एहसास होना लग जाए, इतना वो माहौल वहाँ, वो जो डोम है वो बनाया जाए। उसकी डिक्री जो है वो दे दी गई है किसके द्वारा? कुबला खान सर के द्वारा। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डायमंड लवर। अब यहाँ पे देखिए वुमेन वेलिंग, वेलिंग का मतलब है कि जब एक धोखेबाज प्रेमी के लिए बिलख बिलख कर एक औरत, एक स्त्री रोती है, उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करके बताया गया है। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डायमंड लवर एंड फ्रॉम दिस चेस्ट विथ सीजलेस टर्मोइल सीदिंग। हमने चश्म का बताया आपको, झरना जो हम ऑलरेडी एक खाई, बहुत गहरी खाई की बात करते हैं। और सीजलेस, सीजलेस इट मीन्स कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, चलता रहे बिना रुकावट के। टर्मोइल, टर्मोइल स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस और कंफ्यूजन, अनिश्चितता की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं? एक ऐसी औरत है जो अपने धोखेबाज प्रेमी के लिए बिलख बिलख कर रो रही है। और जो खाई है उस साइड हमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? वो एक लगातार बहता हुआ, लगातार चलता हुआ जो है वो पोजीशन यहाँ पे है, अनिश्चितता की स्थिति बताते हुए। कहीं ना कहीं जो एस.टी. कॉलरेज सर है उनके जो स्वप्न हैं, उस स्वप्न में उन्होंने जो कुबला खान के बारे में पढ़ रहे थे उसको यहाँ पर हम लोगों को एक्सप्रेस करके बताने की कोशिश की गई है। एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। अब यहाँ पे देखिए, एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट, यहाँ पे है कि जैसे पृथ्वी जो है इन पैंट्स के ऊपर चल रही, बहुत तेज तेज ब्रीथिंग, एक जोरदार हम जो सांस लेते हैं, इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं, उस पोजीशन को हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो पृथ्वी जो है वहाँ पर भी उसके जो आर पार का जो आवरण है वो सांस लेता हुआ अब होना चाहिए। इट मीन्स इतनी अच्छी हरियाली होनी चाहिए, इतना अच्छा वहाँ पे खाई, घुमावदार झरना और बड़े बड़े देवदार के वृक्ष, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी ही चाहिए। कहाँ पे बच्चों? जहाँ पे कुबला खान ने एक डोम बनाने का आदेश पारित किया हुआ होता है। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। और क्या होना चाहिए? एक फाउंटेन भी होना चाहिए, एक झरना भी होना चाहिए। झरना भी कैसा होना चाहिए? माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स, मोमेंटली एक बार ऊपर आया फिर बंद हो गया फिर वापस चला, एक बार ऊपर आया बंद हुआ फिर वापस चला। तो इस तरीके का वहाँ पे एक झरना भी होना ही चाहिए। एमिट हु स्विफ्ट हाफ इंटरमीडिएट बस। और क्या कह रहे हैं ये? एमिड का मतलब है मिडल में, बीचों बीच में एक ऐसा झरना फूटता हुआ, चला फूटा चला, चला फूटा चला, इस तरह से एक टूटता हुआ, टूट के बीच में ब्रेक लेके फिर वापस चलता हुआ झरना भी वहाँ पर होना ही चाहिए। उसको भी वहाँ पर अस्तित्व में दिखाई देना ही चाहिए। ऐसी जगह आप लोग तलाश करें। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड, वॉल्टेड यहाँ पे कहा गया है मेहराबदार, मतलब सीरीज ऑफ आर्चेस, चारों तरफ जो तोरण हैं,
मतलब चारों तरफ जो बाउंड्रीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसी होनी चाहिए? लाइक रिबाउंडिंग हेल, रिबाउंडिंग, रिकवर इन वैल्यू, अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर डिक्लाइन, बिल्कुल बंद करके, यहाँ पे लाइक सिमिली का यूज करके हमें इसको बताने की कोशिश की गई है। कैसी होनी चाहिए? जो दीवारें हैं, जो साइड की, जो आप डोम बना रहे हो, महल बना रहे हो, उसकी दीवारें कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल इतनी स्ट्रेंथफुल होनी चाहिए और पूरी तरफ से इसको घेर के बंद कर दे, एरिया को बंद कर दे, ऐसी होनी चाहिए। और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेयर, चैफी इट मीन्स क्या है? वर्थलेस, बिल्कुल बेकार। लेकिन क्या? ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल, थ्रेशर हमें पता है एक ऐसी मशीन जो कि कॉर्न से उनको अलग करती है, ग्रेन को अलग करती है, या फिर जो चारा है उसको अलग करना और अनाज को अलग करना, ऐसी मशीन। फ्लेल, फ्लेल इट मीन्स टू वेव और मूव विदाउट कंट्रोल, इतनी तेज तेज चलती हुई जो बिना कंट्रोल के है। अब इस लाइन को वापस समझे बच्चों कि और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेयर, जिस तरह से जल्दी चलती चलती जो मशीन है, थ्रेशर है, वो यूज़ किया जाता है और थ्रेशर से चीज़ों को अलग किया जाता है, तो मुझे भी हर चीज़ इस तरीके से दिखाई देनी चाहिए कि बिल्कुल संतुलित हो, बिल्कुल अच्छी हो, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनके साथ में होना चाहिए, हर तरह से हरियाली होनी चाहिए, देवदार के वृक्ष वहाँ पे होने ही चाहिए। एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स एट वंस, और क्या होना चाहिए बच्चों? एंड मिड दीज डांसिंग रॉक्स, और जो पत्थर हैं वो ऐसे लगने चाहिए जैसे कि डांस कर रहे हो। आपने देखा पत्थर पे पानी गिरता है, एक अलग तरह की आवाज़, एक अलग तरह की रिदम वहाँ पर आती है, तो उस रिदम के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एंड इवर इट फ्लंग अप मोमेंटली द सेक्रेड रिवर, वापस नदी की बात कर रहे हैं, और उसके पास में क्या बहनी चाहिए? एक सेक्रेड रिवर तो बहती ही रहनी चाहिए, तभी तो पत्थरों की जो आवाज़ें हैं, पत्थरों पे पानी गिरने का जो एक आवाज़ है, मधुरता है, वो हम सबको सुनाई देगी। 5 मील्स मेंडरिंग विद द मेजी मोशन, अब देखिए यहाँ पे 5 मील तक और क्या होना चाहिए? मेंडरिंग, मेंडरिंग इट मीन्स विदाउट एनी डिफाइनेड डायरेक्शन, निर्देश्य घूमना, इतनी आसपास का जो एरिया है वो होना चाहिए। मेजी, मेजी इट मीन्स बहुत ही जटिल, रिजेंबलिंग अ मेज, मेज भले ही हम कह दें इसको, बट उसका रिजेंबल होना चाहिए। कहा जा रहा है, इस लाइन का अर्थ यहाँ पे है 5 मील्स मेंडरिंग विद द मेजी मोशन, 5 मील तक एक तरह से ऐसा जगह दिखाई देनी चाहिए जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा हरियाली, लेकिन मेज तरह की हरियाली होनी चाहिए, एक अलग ही तरह का उलझा हुआ जटिल तरीके का वहाँ पे माहौल होना चाहिए, जहाँ पर कि एक आदमी अगर निरुद्देश्य होकर घूमना भी चाहे तो वो 5 मील तक वहाँ पर घूम सके। थ्रू वुड एंड डेल द सेक्रेड रिवर रैन, अब देखिए वापस डेल क्या है? एक वैली के बारे में बताया गया है जो नॉर्दर्न इंग्लैंड से बिलोंग करती है, और वो सब कहाँ पे होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए लकड़ियों के साथ, इट मीन्स जो पेड़ों की लकड़ियाँ वहाँ पे हैं उसके आसपास का होना चाहिए। वापस वो क्या कह रहे हैं? द सेक्रेड रिवर रैन, जहाँ पर की जो नदी है वो बहती ही जानी चाहिए, झरना नदी वहाँ पर चलती ही रहनी चाहिए। ऐसा एक सपना जो है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा लिया गया? श्री कॉलरेसर के द्वारा। कब लिया गया? जब वो कुबला खान, जो मंगोल डायनेस्टी जो है चाइना के लास्ट डायनेस्टी की हम बात करते हैं, उस डायनेस्टी के जो एम्परर हैं उनकी बुक पढ़ रहे थे, उनकी बुक पढ़ते हुए उन सब चीज़ों को पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई थी, और नींद की वजह से उनको ये सपना आया और जगते ही उन्होंने इस पोएम का निर्माण किया। देन रीच्ड द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, यहाँ पे कैवर्न्स किसको कह रहे हैं? बड़ी बड़ी अंधेरी गुफाएं, जो हम पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। देन रीच्ड द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और आदमी की तो पहुंच से भी दूर हो ऐसी गहरी गहरी अंधेरी गुफाएं वहां पर होनी ही चाहिए। एंड सैंक इन ट्यूमलेट टू अ लाइफ लेस ओशन, और क्या होना चाहिए? एक बहुत ही जो जिंदगी, जैसे लाइफलेस ओशियन हम कहते हैं ना, समुद्र ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कि जिंदगी का नामो निशान ना हो, लेकिन फिर भी वो एक डूबने या धंसने वाली जगह जरूर वहाँ पे स्पेसिफाई करके बताई गई है, उसको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करके एक्सप्रेस किया गया है।
and mid this tumult, Kubla Khan heard from far ancestral voices प्रोफेसाइजिंग वॉर। अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग कर लेते हैं ताकि हमें जो लाइन्स हैं उसको समझने में आसानी रहेगी। मिड का मतलब है द मिडल, मध्य में। ट्यूमलेट का मतलब है अ लाउड नॉइज कॉज्ड बाय अ लार्ज मास ऑफ पीपल, कोलाहल, बहुत तेज आवाज़ें सुनी जा रही है। एंसेस्ट्रल मीन्स हमारे जो पेरेंटल होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो पैतृक होते हैं। और प्रोफेसाइजिंग का मतलब होता है डिवाइन डिनाउंस या एक तरह की भविष्यवाणी। भविष्यवाणी किसकी हो रही है बच्चों? वार की हो रही। भविष्यवाणी किसकी हो रही है? वार की हो रही। अब देखिए वापस यहाँ पे हम लाइनों पे आते हैं, लाइनों की मीनिंग्स के ऊपर आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे एस टी कॉलरेज सर, हमें क्या एक्सप्रेशंस देना चाह रहे हैं कुबला खान की स्टोरी के लिए? एंड मिड दिस ट्यूमलेट कुबला हर्ड फ्रॉम फार एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। और अब कुबला खान क्या सुन रहे हैं? कुबला खान एक मध्य की स्थिति में आ गए जहाँ पर कि बहुत ही तेज कोलाहल हो रहा है, बहुत ही लोगों की आवाज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें उनको सुनाई दे रही है। ऐसे लग रहा है ये आवाज़ें किनकी है? उनके एंसेस्ट्रल्स की है, उनके पूर्वजों की है। और वो क्या बातें कर रहे हैं? एक तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं? कि कहीं ना कहीं लड़ाई, युद्ध होएगा, युद्ध होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स। वापस बात कहाँ पे आ गई कि जो डोम है, डोम इट मीन्स जो महल का निर्माण किया जा रहा है, उसकी जो छाया है वो इतनी सुखद होनी चाहिए। इट मीन्स बहुत बड़ा, बहुत ही लार्ज स्केल पे उस डोम का निर्माण किया जाए और उसकी जो छाया है वो बहुत ही सुखद हो और ऐसी लगनी चाहिए कि जो पानी बह रहा है उस पानी पे बहते हुए पे भी उसकी छाया आनी चाहिए। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कुबला खान की मेंटेलिटी क्या है। डोम बनाने का आदेश ऐसी जगह पे दिया गया है जहाँ पे गुफाएं हों, जहाँ पे देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हों, जहाँ पे घुमावदार घाटियाँ हों और गहरी खाइयाँ हों, झरने हों, नदियाँ हों, सबका समावेश वहाँ पर होना चाहिए। वेयर वॉज हर्ड द मिंजल्ड मेजर। मिंजल्ड यहाँ पे है कि ऐसा मिश्रित जगह कहाँ पर हो सकती है? ऐसी ये जो इतनी सारी चीज़ों का समावेश किया जाए और उस जगह पर डोम बनाया जाए, ऐसे सब कहाँ पे हो सकता है? फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, वहाँ पे फाउंटेन्स भी होने चाहिए, झरने भी होने चाहिए और केव्स भी होनी चाहिए, गहरी गहरी गुफाएं भी वहाँ पर होनी चाहिए। इट वॉज अ मिराकल ऑफ रेयर डिवाइस। ये तो एक मिराकल, जादू की तरह ही है। एक ऐसे डिवाइस का निर्माण करना, एक ऐसे डोम को इंडिकेट करते हुए बताया जा रहा है कि एक ऐसे डिवाइस का निर्माण करना। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइज। कैसा होना चाहिए बच्चों? एक सनी प्लेजर डोम, ऐसा महल हो जहाँ सूरज की रोशनी तो आती हो, लेकिन और क्या होना चाहिए? केव्स ऑफ आइज, बर्फ की गुफाएं भी वहां पे हो। सूरज की रोशनी, बर्फ की गुफाएं। आप देखिए कि किस तरह से इस बात को पिरो के बताया गया है। ए डैम्सल विद अ डल्सिमियर। अब यहाँ पे देखिए क्या है ये डल्सिमियर, इट मीन्स एक ऐसी लेडी के बारे में बात की गई है जिसने क्या ले रखा है? डल्सिमर ले रखा है। डल्सिमर एक पियानो की तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको लेके वो वहाँ पे खड़ी है। इन अ विजन वंस आई सॉ, एक बार जब मैंने देखा था। कौन कह रहे हैं? कुबला खान इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अश्री कॉलरेज उस बुक को रीड आउट कर रहे हैं और रीड आउट करने के बाद में एक अलग ही स्वप्न में उनके जो भी लाइंस आए उन लाइंस को उन्होंने जागृत होने के बाद में लिखा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखिए आप। इट वॉज एन एबिसिनियन मेड। वो कौन थी जिसने पियानो की तरह का बाजा पकड़े हुए था? वो थी एक मेड, एक नौकरानी थी। कहाँ की थी? एबी सीनियन की नौकरानी थी। एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड, और वो अपने जो पियानो नुमा जो पियानो है उस पियानो के ऊपर वो एक धुन बजा रही है, ऐसा उनको सपने में प्रतीत हुआ। सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, किसके बारे में? कौन कैसा कैसा उसका गाना क्या था?
एबोरा, माउंट एबोरा, इट मीन्स विदेश जाने की तरह से वह गाना गा रही थी, उस लेवल पे गाना गा रही थी कि उसकी जो लाइनिंग्स है वो ये शो कर रही है कि एक व्यक्ति विशेष है जो माउंट एबोरा निकल रहे हैं। कुड आई रिवाइव विद इन मी, क्या मैं अपने आप के अंदर महसूस कर सकता हूँ? किसको? उस एब्सिनियन मेड के गाने को और उसके जो वो गिटार नुमा इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी उसको। हर सिम्फनी एंड सॉन्ग, सिम्फनी बहुत ही ऐसा म्यूजिक जिसका कंपोजिशन किसके ऊपर है? वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर है। वो एक यूरोपियन जो कल्चर के ऊपर गाना गा रही है, उस गाने के ऊपर है। उसकी जो ध्वनि है, उसकी जो लाइनें हैं, वो उस गाने को लेकर की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये अफेक्ट कर रही हैं अस्ट्री कॉलरे सर को। टू सच ए डीप डिलाइट वुड विन मी, और ये सब जो चीज़ें हैं ये मेरे अंदर एक अलग ही, वुड मीन्स एक अलग ही तरह की जीतने की खुशी दे रहे हैं, टू फोल्ड इंक्रीजिंग कर रहे हैं। दैट विद म्यूजिक लाउड एंड लॉन्ग, और जो म्यूजिक है, वो जो म्यूजिक है जो बजाया जा रहा है वो बहुत ही तेज हो गया है, जो सॉन्ग है वो भी बहुत तेज हो गया है, लंबा हो गया है। आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, और फिर कुबला खान क्या कहते हैं? आई वुड बिल्ड दैट डोम इन एयर, में हवा में वह डोम बनाऊंगा, वह महल बनाऊंगा, ऐसा आदेश उनके द्वारा दिया गया। दैट सनी डोम, दोज केव्स ऑफ आइज, ऐसा सनी डोम जिसके आसपास क्या है? बर्फ की गुफाएं हैं। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर, और जो भी वहाँ पर उस महल के बारे में सुने वो एक बार उस महल को देखने के लिए ज़रूर आए, ज़रूर वहाँ पर मौजूद हो कि ये एक अनोखा जो महल है, अनोखा डोम जो है उसका निर्माण किया गया है। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, और सारे चिल्लाने भी चाहिए, बिवेयर बिवेयर। क्यों चिल्लाने चाहिए? हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, उसके जो बिल्कुल फ्लैशिंग आइज है और जो बाल बिखरे हुए फ्लोटिंग तैरते हुए जो बाल हैं, ऐसा लगना चाहिए। वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, वीव इट मीन कपड़ा बुनना, थ्राइस, थ्राइस में 3 बार, तो वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, उसके आसपास में एक ऐसा कपड़ा बुन दिया जाए, ऐसा जाल बुन दिया जाए जो कि 3 लेयर में होना ही चाहिए। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड, ड्रेड इट मीन तुम्हारे अंदर एक तरह का अलग डर होना चाहिए, तुम्हारी आंखें बंद करते ही तुम्हें वो एहसासात होने चाहिए कि एक डर हमारे आसपास व्याप्त है। फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड, और क्या हो रहा है? एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, और तभी क्या होगा? पैराडाइज का जो एक अमृत है उसको पिया जा सकेगा। तो यहाँ पे ये जो कुछ बातें हैं, जो कुछ लाइनें हैं जो बहुत इफेक्ट दे रही हैं, ये सब अस्ट्री कॉलरे सर ने नींद में जो कुबला खान पढ़ते हुए एहसास किया उसको हम सबके सामने पिरोया। बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, पोएम के साथ में लिटरेरी डिवाइसेस हम हमेशा आपको समझाते हैं। यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है। लाइन नंबर 21 को हम रीड आउट करते हैं, देखिए। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रिबाउंडिंग हेल, अब यहाँ पे लाइक सिमिली में हमें पता है एज या लाइक से जब बात पूरी की जाती है, तुलना की जाती है, तो हम सिमिली यूज करते हैं। लाइन देखिए, द फ्रेगमेंट्स हैव बीन कंपेयर टू पीसेज ऑफ हिस्ट्रॉम टू शो देयर इन पोएट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई है। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड, जो बड़े बड़े जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है, किससे किया गया है? हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म क्या होता है बच्चों? जो बारिश होती है और बारिश के टाइम में जो बर्फ़ के गोले पड़ते हैं उनको कहा गया है हेलस्टॉर्म। तो यहाँ पे इस तरह से इनकी तुलना करके समझाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा हमने पोएम को कवर करते हुए भी आपको समझाया था, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ करके अस्ट्री कॉलरे सर ने इस पोएम को पूरा किया है। फर्स्ट स्टेंजा की ही हम बात करें तो हम क्या देखते हैं? एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट
वॉज ब्रीथिंग। ऐसे लग रहा है कि जो अर्थ है वो ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत लंबी लंबी सांसें इनहेल और एक्सेल कर रही हैं। पृथ्वी की तुलना इंसान के सांसों के साथ में की गई है। तो यहाँ पे पर्सोनिफाई करके बताया गया है बात को। लाइन 23 भी अगर हम देखते हैं, द डांसिंग रॉक्स, कौन? पत्थर जो नाचते हुए हैं। डांसिंग इज ए ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, जैसा हम सबको पता है नाचते कौन है, हम ह्यूमन बींग्स नाचते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स की विशेषता होती है। बट हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पोएट हैज एट्रीब्यूटेड विद द रॉक्स। यहाँ पे पोएट ने इसको किससे कनेक्ट करके हमें पर्सोनिफाई करके बताया है, द डांसिंग रॉक से पर्सोनिफाई करके इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे मेटाफर का भी यूज़ किया गया है। जब हम 12th लाइन की बात करते हैं बच्चों, तो 12th लाइन में देखिए डीप रोमांटिक चार्ज। अब यहाँ पे देखिए ये लाइनें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, रिप्रेजेंट्स द क्रिएटिविटी एंड डीप इमेजिनेशन ऑफ द पोएट। पोएट की बहुत बड़ी डीप इमेजिनेशन, जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को बताते हुए ये क्या मेटाफर यूज़ कर रही है, डीप रोमांटिक चार्ज। जो खाइयाँ हैं वो इतनी रोमांटिक होनी चाहिए। एक और 14th जो स्टेंजा है, 14th लाइन, वो देखिए, वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। अब वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, यहाँ पे क्या है, जो मेटाफरिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डिजायर ऑफ लव को रिप्रेजेंट करके ये बात कही जा रही है। यहाँ पे स्नेक डॉग का भी इस्तेमाल किया गया है। कैसे, देखिए, पार्ट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट्स बाय द होल। तो ये जो लिटरेरी डिवाइस है इसको भी यहाँ पे काम में लिया गया है। लाइन 19 की हम बात करते हैं, अ माइटी फाउंटेन मोमेंटरली वॉज फोर्स्ड where the fountain has been used for the waterfall or the streamlet that is coming out of a gorge with force। अब यहाँ पे पूरे पार्ट की जो है एक विशेष तुलना जो है पूरे की एक छोटे सी चीज से कर दी गई है। समथिंग रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, एक और यहाँ पे देखिए एसोनेंस जो लिटरेरी डिवाइस है उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, दो चीजें, एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंस। पहले हम एसोनेंस की बात करते हैं। रिपीटेशन ऑफ द वोवल साउंड्स, हम सबको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वोवल्स है। अगर इनका रिपीटेशन होता है तो हम क्या मानते हैं, एसोनेंस हुआ है। फॉर देखिए डीप डिलाइट, यहाँ पे ई किसका रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे ई का रिपीटेशन हो रहा है। एक और है इसका अपोजिट कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में देखिए रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, 5 वोवल्स हैं, अदर देन दीज 5 वोवल्स अदर्स आर कॉन्सोनेंट्स। और यहाँ पे देखिए इसका जो साउंड कैसा आ रहा है, देखिए डी डिलाइट फ्रॉम द फाउंटेन। तो डीप डिलाइट में डी का रिपीटेशन हो रहा है, इट मीन्स कॉन्सोनेंस इज यूज्ड। एंड फ्रॉम द फाउंटेन, एफ और एफ का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, कॉन्सोनेंस का यूज किया गया है। एपोस्ट्रॉफी का भी यहाँ पे यूज किया गया है। क्या है एपोस्ट्रॉफी, टू कॉल समबडी और समथिंग फ्रॉम आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल बिवेयर, इसका क्या मतलब निकला, इट मीन्स दैट ही इज कॉलिंग सम एनोनिमस पर्सन टू बी ऑन द अलर्ट मोड। एक ऐसे अनजान व्यक्ति को इस लाइन के माध्यम से अलर्ट करने की कोशिश पोएट के द्वारा की गई है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो एपोस्ट्रॉफी यूज करके बात की गई है इसको यहाँ पे शो किया गया है। एलिट्रेशन जो है उसे भी यूज किया गया है। व्हाट इज दिस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सिंपैथी एंड सॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। एनालाइज, एक बार फटाफट हमारे साथ में एनालाइज कर लें इस पोएम को, ताकि आपको सारी पोएम फिर से रिकॉल हो जाएगी बच्चों। फर्स्ट स्टेंजा क्या हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड इन 2 पार्ट्स एंड 4 स्टेंजाज। स्टेंजाज का जब हम फिगर आउट करते हैं तो कैसी है, स्ट्रक्चर को 2 भागों में डिवाइड किया गया और 4 स्टेंजाज में से हमारे सामने रखा गया है। द पोएट हैज अपीयर्ड द मिक्स ऑफ टेट्रामीटर।
टेट्रामीटर एंड पेंटामीटर टू दीज अनफाइंड स्ट्रेंजर। और इसके अलावा क्या किया गया है, मिक्स किया गया दो चीज़ों का, एक तो टेट्रामीटर का और एक पेंटामीटर को लेकर इन स्ट्रेंजर्स को आगे एब्रिविएट किया गया है। राइम स्कीम की हम बात करते हैं, इट वेराइज फ्रॉम स्ट्रेंजर टू स्ट्रेंजर बिकॉज नो एनी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर इज देयर। तो ऐसा कोई राइम स्कीम का पैटर्न इस पोएम में फॉलो नहीं किया गया है। राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर ज़रूर है, यहाँ पे देखिए क्या है ये, मीटर हैज़ नो रेगुलर फीट, कोई रेगुलर फीट तो था ही नहीं किसी भी लाइन का, ईच लाइन में अलग अलग फीट यूज़ किए गए हैं। देयर आर 4 और 5 meters in some lines, such as the first 2 lines are in the tetrameter but lines 8 and 9 are in pentameter। तो हम कह सकते हैं कि जो आयम्बिक पेंटामीटर उसमें भी हम टेट्रामीटर को भी देख रहे हैं और पेंटामीटर का यूज भी यहाँ पर देखा जा रहा है। प्लेजर डूम दैट एनहेंसेस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द पोएम। अब यहाँ पे प्लेजर डूम करके क्या बताया जा रहा है, एक अलग क्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इसी तरह से इन्होंने इस चीज़ को एक दो बार लाइन्स में रिपीट करने की कोशिश की है। रिफ्रेन का यूज़ किया गया है। रिफ्रेन क्या होता है बच्चों, द लाइन्स रिपीटेड एट सम डिस्टेंस इन द पोएम्स आर कॉल्ड रिफ्रेन। कुछ एक डिस्टेंस के बाद में उन लाइन्स को वापस दोहरान करना, वापस रिपीट करना रिफ्रेन कहलाता है। देखिए, द वर्ड्स caverns measureless to men are repeated and used as a refrain in line 4 and line 29 with the same words। सेम ही वर्ड्स आए हैं, सेम लाइन्स का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर इस रिफ्रेन को यूज़ करके जो पोएट हैं वो अपनी पोएट्री को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से हमारे सामने रख रहे हैं। बच्चों, ये थी हमारी पोएम स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशंस with literary devices, with poets, everything about poem, about poet, about diction, about literary devices, everything is there। Hope you all understand this poem very easily। बहुत अच्छा होगा कि आप इसे ग्रेसअप मोड पे रखें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि नई पोएम के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।